Welcome everyone to presentation on chapter number 1, Black Beauty, part 1 of the presentation. So this chapter is about a horse which is black in color और उसको लोग प्यार से ब्लैक ब्यूटी बोलते हैं. सो ये उस हॉर्स की ऑटोबायोग्राफी है. ऑटोबायोग्राफी होता है जब कोई चीज़ पर्सन खुद लिखता है अपने बारे में. बायोग्राफी होती है आत्मकथा. ऑटोबायोग्राफी इज ऑल्सो आत्मकथा, बट वो पर्सन खुद अपनी बायोग्राफी लिखता है. दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी. सो दिस चैप्टर इज बेसिकली ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए हॉर्स जिसका नाम है ब्लैक ब्यूटी. नाउ यू सी वन लेडी ओवर हेयर. यू नो हु इज शी? शी इज एना सीवेल. और ये नॉवल है बेसिकली एक, विच इज़ रिटन बाय एना सीवेल. अबाउट एना सीवेल, शी इज़ बेसिकली शी वॉज फ्रॉम इंग्लैंड एंड ये स्कूल जाना शुरू की थी जब ये 12 ईयर्स ओल्ड थी. और जब ये 14 ईयर्स की थी तो उनका एक बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो गया था जिससे इनके पैर ख़राब हो गए थे एंड शी कुड नॉट वॉक. तो इनका ज़्यादातर टाइम जो है वो हॉर्स कैरिएज में बीता है, इधर से उधर आने जाने में. सो इनका एक हॉर्सेस के प्रति काफ़ी एक अटैचमेंट था, एक लगाव था, एंड दैट इज़ वाई शी रोट दिस नॉवल ब्लैक ब्यूटी. और ब्लैक ब्यूटी आप गूगल पे सर्च करिए, आपको ब्लैक ब्यूटी से रिलेटेड बहुत सारे एनिमेशन मूवीज़ में मिलेंगे. यू मस्ट वॉच इट, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. सो दिस पर्टिकुलर चैप्टर is one chapter of that novel named Black Beauty. So let's start with our chapter number 1, Black Beauty. So this is the introduction. I have already given you the introduction. Black Beauty is from the novel of the same name by Anna Sewell. एंड दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ हॉर्सेज लाइफ. ये हॉर्स की लाइफ की एक स्टोरी है विच इज़ एक्चुअली रिटन एज इफ द स्टोरी इज़ बीइंग टोल्ड बाय अ हॉर्स. जो बेसिकली इस तरीके से लिखी गई है एज इफ मतलब मानो द स्टोरी इज बीइंग टोल्ड बाय अ हॉर्स. मानो की स्टोरी हॉर्स के द्वारा बताई जा रही है. एज यू रीड द स्टोरी, think about how people in your town or city treat animals. As you read the story, जब आप ये स्टोरी रीड कर रहे हैं, आप सोचिए about how people in your town, आपके टाउन या सिटी में people किस तरीके से ट्रीट एनिमल्स को ट्रीट करते हैं, बिहेव करते हैं. ओके, आर दे काइंड और क्रूअल. ना क्रूअल इज निर्दय, मतलब जो जानवरों को मारते हैं, पीटते हैं, अब्यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रूअल. सो लेट्स गो थ्रू द स्टोरी. द लॉन्गर आई लिव्ड एट बर्डविक हॉल, द मोर प्राउड एंड हैप्पी आई फेल्ट एट हैविंग सच अ प्लेस. अब ये कौन बोल रहा है? इन द बिगिनिंग आई टोल्ड यू कि ये हॉर्स खुद स्टोरी बता रहा है अपने मुंह से. सो एक और चीज़ है, दिस इज ऑटोबायोग्राफी. एंड अगर आप पुराने पेज पे जाएंगे, पेज नंबर 1 पे, इट इज़ रिटन हेयर विच इज़ स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ. सो हॉर्सेस माउथ एक्चुअली एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है सीधी बात सुनना किसी मेन पर्सन से, मतलब जिसने बात कही है उसी से वो बात सुनना, इसे बोलते हैं हॉर्सेस माउथ. और यहाँ पे इसके दो मतलब है. एक तो वो है कि ऑटोबायोग्राफी हमेशा क्या होती है, आदमी खुद अपनी स्टोरी बताता है. सो ऑटोबायोग्राफी इज ऑलवेज डायरेक्टली और स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ. और दूसरा है कि यहाँ पे जो करेक्टर है वो वैसे भी हॉर्स है और हॉर्स अपनी स्टोरी सुना रहा है, तो इट इज़ एनीवे from the horse's mouth. Okay, so let's go to next page.
The longer I lived at Birtwick Hall, the more proud and happy I felt at having such a place. The longer means जितना ज़्यादा. I lived at Birtwick Hall. यहाँ पे Birtwick Hall है नेम ऑफ द प्लेस जहाँ पे ब्लैक ब्यूटी रहता है. सो जितना ज़्यादा टाइम आई लिव्ड एट बर्टविक हॉल, मैं बर्टविक हॉल में रहा. द मोर प्राउड एंड हैप्पी आई फेल्ट, उतना ही प्राउड, गर्व और खुश, आई फेल्ट, फील की सेकेंड फॉर्म है फेल्ट, महसूस किया. एट हैविंग सच अ प्लेस, किसके लिए प्राउड और हैप्पी फील किया? टू हैव सच अ प्लेस, ऐसी जगह मिलने के लिए. आवर मास्टर एंड मिस्ट्रेस, मास्टर होता है मालिक और मास्टर का जो अपोजिट जेंडर है दैट इज मिस्ट्रेस, दैट इज मालकिन. वर रेस्पेक्टेड एंड बिलव्ड बाय ऑल हु न्यू देम. आवर मास्टर मीन्स हमारे मालिक और मालकिन वर रेस्पेक्टेड, वो रेस्पेक्ट किए जाते थे. ये है पैसिव वॉइस, इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे. सो इसमें क्या है, हमारे मास्टर और मिस्ट्रेस, मालकिन रेस्पेक्ट किए जाते थे और प्यार किए जाते थे. बिलव्ड मीन्स प्यार करना. बाय ऑल, किसके द्वारा? बाय ऑल हु न्यू देम, बाय ऑल हु न्यू देम, उन सब के द्वारा जो उन्हें जानते थे. यहाँ पे नो का मतलब होता है जानना और नो की सेकेंड फॉर्म है न्यू, KNEW, मतलब जानते थे. दे वर गुड एंड काइंड टू एवरीबडी. नाउ यहाँ पे दे किसके लिए यूज़ हुआ है? दे यूज़ हुआ है ब्लैक ब्यूटी के मास्टर एंड मिस्ट्रेस के लिए. सो दे वर गुड एंड काइंड टू एवरीबडी, वो अच्छे थे और दयालु थे. किसके लिए? हर किसी के लिए. टू एवरीबडी एंड एवरीथिंग, एंड एवरीथिंग, हर किसी के लिए. नॉट ओनली मैन एंड वुमन बट हॉर्सेस एंड डोंकीज, डॉग्स एंड कैट्स, कैटल्स एंड बर्ड्स. मतलब सिर्फ आदमी औरतों के लिए नहीं, बट इवन फॉर एनिमल्स सच एज हॉर्सेस, डोंकीज, डॉग्स, कैट्स, कैटल्स एंड बर्ड्स, सब के लिए वो काइंड एंड गुड थे. देयर वॉज नो ऑप्रेस्ड और ill-used creature that had not a friend in them. So there was no oppressed, मतलब ऐसा कोई oppressed, मतलब जिसको डराया धमकाया जाता है या प्रताड़ित किया जाता है, मारा पीटा जाता है, तो ऐसा कोई oppressed या ill-used creature नहीं था. ill-used मतलब जिसके साथ में बुरा बिहेव किया जाता है. That had not a friend in them, जो उनका फ्रेंड नहीं हो. किनका? ब्लैक ब्यूटी के मास्टर एंड मिस्ट्रेस का. एंड देयर वर्कर्स टुक द सेम टोन एंड इवन देयर वर्कर्स, किनके वर्कर्स? मास्टर एंड मिस्ट्रेस के वर्कर्स टुक द सेम टोन, मतलब वो भी सेम तरीके से बिहेव करते थे. दे वर ऑल्सो काइंड एंड गुड टू द एनिमल्स. हु? इवन देयर वर्कर्स, मास्टर और मिस्ट्रेस के जो वर्कर्स थे ना, नौकर वगैरह, वो भी काइंड एंड गुड थे एनिमल्स के लिए. इफ एनी ऑफ द विलेज चिल्ड्रन वर नोन टू ट्रीट एनी क्रीचर क्रूअली, इफ एनी ऑफ द विलेज चिल्ड्रन, मतलब विलेज के अगर कोई भी चिल्ड्रन, वर नोन का पता चलता था. नोन यहाँ पे क्या है? थर्ड फॉर्म है और ये पैसिव वॉइस है. वर नोन, अगर किसी भी विलेज चिल्ड्रन का पता चलता था, टू ट्रीट एनी क्रीचर क्रूअली, क्या पता चलता था? कि वो किसी भी क्रीचर को क्रूअली मतलब निर्दयपूर्वक तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं. दे सून हर्ड अबाउट इट फ्रॉम द हॉल. तो दे मतलब ऐसे बच्चे, उनको मास्टर और मिस्ट्रेस के यहाँ से बुलावा आता था और उनको समझाया जाता था. राइट? माई मास्टर एंड फार्मर ग्रे हैड वर्क टुगेदर फॉर मोर देन 20 years to get check reins on the cart horses done away with. Now
जो ब्लैक ब्यूटी का मास्टर है एंड फार्मर ग्रे, ये एक फार्मर है जिनका नाम है ग्रे, दे हैड वर्क टुगेदर, उन्होंने साथ में काम किया, वर्क टुगेदर मतलब साथ में काम करना, फॉर मोर देन 20 ईयर्स, 20 साल से ज़्यादा, टू गेट द चेक रिंस ऑन द कार्ट हॉर्सेस डन अवे। ये चेक रिंस होती है बेसिकली एक लगाम जिससे घोड़ों को कंट्रोल किया जाता है। अगर आप देखेंगे कैमल कार्ट में भी कैमल जो है उसकी नोज़ को एक चेक रिंग से टाई करते हैं सो दैट द एनिमल इज़ अंडर कंट्रोल। तो मास्टर के जो फ्रेंड है फार्मर ग्रे, उन्होंने 20 साल से ज़्यादा टाइम तक काम किया था टू गेट दिस चेक रिंग्स ऑन द कार्ट हॉर्सेस डन अवे। डन अवे मतलब हटाने के लिए, मतलब उससे मुक्ति पाने के लिए। डन अवे का मतलब होता है हटाना या किसी चीज़ से मुक्ति पाना। एंड इन आवर पार्ट्स यू रेयरली सॉ देम। रेयरली का मतलब है मुश्किल से, मतलब हार्डली। एंड इन आवर पार्ट्स मतलब इनके सिटी में, इनकी लोकेलिटी में, यू रेयरली सॉ देम। सॉ व्हाट, यहाँ पे देम किसके लिए आया है, किसको हटाया था इन्होंने, ये चेक रिंग्स को। ओके, सो यहाँ पे देम इज फॉर चेक रिंग्स। एंड sometimes if mistress met a heavily laden horse, she would stop the carriage and get out. And sometimes मतलब कभी कभी। if mistress met, अगर मालकिन जो है वो किसी heavily laden मतलब जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा वजन हो। हेविली लैडन मतलब होता है हेविली लोडेड, मतलब जिस पे बहुत ज़्यादा लोड हो या वजन हो, ऐसे किसी हॉर्स को मिलती थी, देन शी वुड स्टॉप द कैरियज। तो वो क्या करती थी, जो कैरियज है, जो घोड़ा गाड़ी है, उसको रुकवा देती थी एंड गेट आउट, और नीचे उतर जाती थी। गेट आउट मतलब नीचे उतर जाना, गेट डाउन। एंड टेल द ड्राइवर से क्या कहती थी, in her sweet serious voice, how foolish and cruel it was। तो वो ड्राइवर से कहती थी, और किस ड्राइवर से, हेविली लैडन हॉर्स कैरियर के ड्राइवर से कहती थी, इन हर स्वीट, अपनी स्वीट बट सीरियस वॉइस में, कि हाउ फूलिश एंड क्रूअल इट वॉज, कि ऐसा करना कितना बेवकूफ़ी वाला काम है। फूलिश मतलब बेवकूफ़ी वाला काम, एंड क्रूअल मतलब निर्दयी। आई विश ऑल लेडीज वर लाइक माई मिस्ट्रेस। आई विश मतलब किसी चीज़ की विश करना, इच्छा करना, दैट ऑल लेडीज वर लाइक माई मिस्ट्रेस, आवर मास्टर्स टू बिलीव्ड इन ट्रीटिंग एनिमल वेल। हमारे जो मास्टर हैं वो भी बिलीव करते थे एनिमल्स को अच्छे तरीके से ट्रीट करने में। नाउ यू रीड द वर्ड्स ऑप्रेस्ड। ऑप्रेस्ड का मतलब होता है ट्रीटेड क्रूअली और अनफेयरली। चेक रिंस होता है लगाम, शॉर्ट रिन दैट प्रिवेंट अ हॉर्स फ्रॉम लोअरिंग इट्स हेड। हेविली लेडन मीन्स हैविंग टू कैरी अ heavy load. Heavily loaded is called heavily laden. Okay, so we will stop here and then we will continue in the next class with the next page. Thank you.